हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए हम लोग क्लास 9 का 7th लेक्चर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको आज का टॉपिक है रेट ऑफ वेपराइजेशन फॉर ए वोलेटाइल लिक्विड। ओके, तो इसमें आज देखेंगे कि क्या है रेट ऑफ वेपराइजेशन, क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं और क्या है रेट ऑफ वेपराइजेशन, और इसमें देखेंगे वेपर प्रेशर क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, वेपराइजेशन क्या है। अगर देखिए आपका कोई वोलेटाइल लिक्विड है, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड है तो उसमें जो है वोलेटाइल लिक्विड क्या है, डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर, डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर। वे डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, वेपर में। तो उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H2O का, H2O का अगर इसे हम सनलाइट के कांटेक्ट में रखें या कोई वैसे ही रख दें, या जनरली आप सनलाइट के कांटेक्ट में रखें तो ये किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में। या इसको वैसे ही जनरली रख दें तब भी वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और पेट्रोल देखिए, पेट्रोल को केवल ओपन सिस्टम में रख देंगे, किस में, ओपन वेसल में या ओपन सिस्टम में रख देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका रेट ऑफ वेपराइजेशन के फैक्टर कौन कौन से हैं। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ रेट ऑफ वेपराइजेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ वेपराइजेशन को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका फैक्टर कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन। इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट का मतलब इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ वेपराइजेशन को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरिया। क्या पढ़ेंगे, एरिया। एरिया पे अब देखेंगे कि हमारा रेट ऑफ वेपराइजेशन अगर एरिया बढ़ता है तो बढ़ता है कि घटता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसे रफ कर दें। यहाँ पे देखिए सबसे पहले फैक्टर कौन सा है, एरिया। ओके, अब एरिया की अगर हम बात करें तो सपोज दैट, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 वेसल्स हैं, एक मान लीजिए हमारे पास ऐसे ओपन वेसल्स हैं, इसका एरिया कितना है, सपोज दैट मान लीजिए आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। इसमें लिक्विड भरा है, क्या लिक्विड भरा गया है, लिक्विड। कौन सा लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड, इसमें वोलेटाइल लिक्विड भरा गया है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में। किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर में। ये आपके वेपर हैं, वेपर बन रही है। अब इसी सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जो वेसल इसका है मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। हमने किस में ले लिया, एक फ्लास्क में ले लिया। किस में ले लिया, एक फ्लास्क में ले लिया। और यहाँ पे अगर 500 ml आप ले रहे हैं, 500 ml, तो इसमें आप क्या, इसमें भी वही सेम वोलेटाइल लिक्विड 500 ml इसमें भी रख दीजिए। अब ये 500 ml प्रॉब्लम है, ये भी वेपर बना रहे होंगे, ये भी वेपर बना रहे होंगे, ये भी वेपर बना रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें से वोलेटाइल लिक्विड फिनिश्ड किस में होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे जानिए कि ये इसका एरिया, ये इसका जो एरिया है ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। अगर ये 30 है तो ये मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है सबसे ज़्यादा किस में होगा, किस में रेट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब इसका वेपर सबसे ज़्यादा किस में बनेगी, इसमें होगा। मतलब सबसे पहले कौन सा वोलेटाइल लिक्विड फिनिश्ड होगा, तो सबसे पहले किस में फिनिश्ड होगा, इस वाले में, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो जिसका एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगा। जैसे सपोज दैट एक ग्लास में आप रख लीजिए वाटर और एक पॉन्ड में रख दीजिए, तो पॉन्ड में सबसे पहले क्या होगा, उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, तो उसको जो वेपर है सबसे ज़्यादा किस में से बनेगी, पॉन्ड से। तो और उसमें से क्या होगा, कम होगा। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा रेट ऑफ वेपराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा।
सेकंड फैक्टर आपका है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। ओके। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इफ यू आर इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड इज इंक्रीज देयर। ओके, यदि आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसमें आग लगा रहे हैं, तो उसका रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके। थर्ड आपका फैक्टर है फ्लो ऑफ स्पीड ऑफ एयर। कि स्पीड ऑफ एयर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे इफेक्ट करेगा कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। अगर स्पीड ऑफ एयर क्या करे? बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, तब क्या होगा? स्पीड बढ़ रहा है। जैसे सपोर्ट दैट, मान लीजिए आपको क्लॉथ को क्या करना है? ड्राई करना है, तो एक आप रूम में हैंगिंग कर दीजिए, एक क्या करिए? एटमॉस्फेयर में हैंगिंग कर दीजिए, मतलब कि उसको बाहर कर दीजिए, या उसे फैन के कांटेक्ट में रख लीजिए, विदाउट फैन के कांटेक्ट में रखिए। देखिए सबसे पहले जो आपका क्लॉथ है वो सबसे पहले किसका सूखेगा, है ना? तो जो फैन के कांटेक्ट में रहेगा उसमें सबसे पहले क्या करेगा? वो जल्दी सूख जाएगा। और जो विदाउट कांटेक्ट ऑफ फैन, तो वो क्या करेगा? लास्ट में सूखेगा, मतलब ड्राई लास्ट में होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पीड ऑफ एयर, मतलब एयर की अगर स्पीड बढ़ जा रही है, तो जो उसमें मॉइस्चर होगा उसके साथ कांटेक्ट में आएगा, और आएगा तो उसको क्या करेगा? ले जाएगा। ठीक है। तो उसमें क्या, अगर स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ मान लीजिए एक वेसल है, यहाँ से अब आपका रेट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा है, यहाँ से हो रहा है रेट ऑफ वेपोराइजेशन, ऐसे वेपर बन रही है, और स्पीड जो है, एयर स्पीड है, इधर से एकदम स्टॉप है, इधर से कोई फैक्टर नहीं काम कर रहा, मतलब यहाँ पे एयर की स्पीड 0 है, मतलब यहाँ पे एयर जैसे एकदम कांस्टेंट है, मतलब उसमें कुछ नहीं, स्टॉप कंडीशन पे यहाँ पे एयर आके ऐसे ठहरी हुई है। अभी वेपर यहाँ से बन रही है, तो सपोर्ट दैट मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि इतना ये एरिया क्या हो जाएगा? वेपर से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और जब भर जाएगा तो यहाँ से जो वेपर बनेगी तो इससे टच होकर के रिटर्न बैक होने लगेंगी ना। तो लेकिन जो ही स्पीड इसको ओपन कर दिए, मतलब बढ़ा दिए स्पीड, तो जो वेपर बनेगी खटाक से इसको मारेगी और इसको फ्लो कर देगी। तो जो ही यहाँ से ये हटेगा तो तुरंत ये क्या करेगा? वेपराइजेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई मीन दैट इफ यू आर इंक्रीज द स्पीड ऑफ एयर देन इंक्रीज द रेट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मतलब हम इसके स्पीड, एयर का स्पीड बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। कैसे जज करेंगे? कि अगर आपको ड्राई करना है, क्या करना है? ड्राई करना, क्लॉथ को ड्राई करना है, तो अगर एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो जल्दी ही ड्राई हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर उसको विदाउट एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो वो गीला ही रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, व्हाट इज द वेपर प्रेशर। अब आपका है वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? व्हाट इज द वेपर प्रेशर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ हमको समझना कि वेपर प्रेशर एक्चुअल में है क्या। चलो, सब लोग कहेंगे कि वेपर के द्वारा जो उसके वाल पे लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। तो ये 100% रॉन्ग। ये क्या है? 100% रॉन्ग है। तो वेपर प्रेशर कैसे हम समझेंगे? आज देखिए, सपोर्ट दैट हम एक वेसल ले लेते हैं। हमारे पास एक वेसल है और इस वेसल में हमने क्या किया? वोलाटाइल लिक्विड को क्या किया? फिल कर दिया। ओके, और इसे हमने क्या किया? इसे क्लोज कर दिया। क्लोज सिस्टम में इस वोलाटाइल लिक्विड को, एक वेसल है जिसमें क्या है? क्लोज सिस्टम है और वोलाटाइल लिक्विड रखा गया। ओके, अब यहाँ से क्या है? इस वोलाटाइल लिक्विड से वेपर बन रही होगी, ऐसे वेपर जा रही होगी। ओके, वेपर जा रही होगी तो यहाँ पे जाएगी ऐसे पूरी तरीके से
यहाँ पे कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। एक बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी, इतना ज़्यादा वेपर हो जाएंगी, इतना ज़्यादा वेपर हो जाएगी कि यहाँ पे स्पेस जो होगा फुलफिल हो जाएगा। और जब स्पेस फुलफिल हो जाएगा तो वो क्या करना शुरू कर देंगी, रिटर्न बैक होना शुरू हो जाएंगी। इतना ज़्यादा वेपर हो जाएंगी कि वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिटर्न बैक, वापस होने लगेंगे। तो जब वापस होंगी तो यहाँ पे देखिए, आपको हमने प्रोसेस सिखाया था कि अगर कोई लिक्विड वेपर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, तो उसे हम बोलते हैं वेपराइजेशन। तो यहाँ पे जो एक मिलेगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे एक क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों रेट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगा, यहाँ से कितना वेपर कन्वर्ट हो रही हैं, यहाँ से इस लिक्विड से कितने वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका एक रेट आइडिया लग जाएगा। यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन मतलब यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वेपोराइजेशन प्रोसेस होगा। क्या कहलाएगा, वेपराइजेशन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ गई, ये पूरा वेपर कंज्यूम हो गई, इतना ज़्यादा हो गई कि ये रिटर्न बैक होने लगे। क्या होने लगे, रिटर्न बैक। और जब ये रिटर्न बैक होने लगेंगे तो ये क्या करेंगे, वापस होने लगे। जब वापस होंगे तो ये किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, अगेन ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। यानी ये लिक्विफाई होने शुरू हो जाएंगे। किस में, वेपर से वेपर टू कन्वर्ट, वेपर कन्वर्ट इनटू किस में, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस का नाम क्या कहते थे, कंडेंसेशन। क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन, लिक्विड, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो मतलब कंडेंस होकर के, कंज्यूम होकर के किस में कन्वर्ट होने लगे, लिक्विड में। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। कुछ समय बाद आफ्टर द सम टाइम, रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहले ये क्या करेगा, जब इसमें वेपर में बदलेगा तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा। अब जब वॉल्यूम घटेगा तो यहाँ पे इतना सारे वेपर कंज्यूम हो जाएंगे तो रिटर्न बैक होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे, एक दूसरे के पास होना शुरू हो जाएंगे। और जब मॉलिक्यूल पास होना शुरू हो जाते हैं तो किसमें, जो एयर है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, लिक्विड में। तो ये अब कंडेंसेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। तो इसका भी एक रेट हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। इफ यू आर द रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ वेपराइजेशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये अगर रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, अगर रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। अगर कोई इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, if your rate of vaporization and rate of condensation are equal to each other, अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब हमारे पास जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी तो इसके लेयर के एबव सरफेस पे, इस वोलेटाइल लिक्विड के लेयर के, मतलब इसके एबव लेयर पे, ये इस प्रेशर के द्वारा, इस वेपर के द्वारा एक यहाँ पे प्रेशर महसूस होगा। इसके ऊपरी सतह पर, एबव लेयर पर, इस पे क्या होगा, एक प्रेशर महसूस होगा। कब, जब इसका रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो उस कंडीशन में इस वेपर के द्वारा इस वोलेटाइल लिक्विड के एबव सरफेस पे एक प्रेशर महसूस होगा। उस कंडीशन में जो प्रेशर महसूस किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो अगर इसकी डिफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, तो कहेंगे द प्रेशर एग्जर्ट ऑन द अबव सरफेस ऑफ वोलेटाइल लिक्विड एट इक्विलिब्रियम कंडीशन लाइक दिस इज रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन आर इक्वल टू ईच अदर। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन the pressure exerted by vapor on the above surface of volatile liquid, that pressure is known as the vapor pressure। वेपर प्रेशर क्या होगा कि इस वोलेटाइल लिक्विड के ऊपरी सतह पर
इस वाष्प के द्वारा जो प्रेशर महसूस होगा किस पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो वो प्रेशर क्या कहलाया जाएगा, वेपर प्रेशर। ओके, देखिए जो इसको आप राइट डाउन करिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको अपडेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में अदरवाइज बात करेंगे। ओके।